भैया आपका क्या काम है? अरे आइए ना। सैलून में ड्रेसर बने मेहर एडीएम शैलेंद्र सिंह की रील इंस्टाग्राम पर बेहद वायरल हो रही है। मेहर के अपर कलेक्टर ने ये वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। 2011 बैच के प्रशासनिक अधिकारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इससे पहले वो सतना और रीवा जैसे जिलों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एडीएम की रील प्रशासनिक गलियारियों से लेकर जनता के बीच भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। हो गया साहब। कंगा लीजिए सब। थोड़ा मार दीजिएगा भैया। हैं? थोड़ा हाँ। भैया आपका क्या काम है? अरे आइए ना। सैलून में ड्रेसर बने मेहर एडीएम शैलेंद्र सिंह की रील जिला पंचायत सीओ शैलेंद्र सिंह को मिला नगर निगम कमिश्नर का प्रभाव। राजनीतिक दबाव के चलते पूरी राजनीति से डूबी सतना की प्रशासनिक अमला। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं जिला पंचायत सीओ शैलेंद्र सिंह की। जिला पंचायत सीओ शैलेंद्र सिंह पहले मैहर में एडिशनल कलेक्टर थे, उसके बाद वहाँ के एसडीएम का भी प्रभार था। समय समय पर इन पर आरोप प्रत्यारोप लगते आए, पर उसके बाद भी इन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। पर ऐसा भी नहीं रहा कि ये आरोप और राजनीतिक जाल के घेरे में ना फंसते रहे हो। आए दिन इन पर राजनीतिक दबाव पे काम करने का आरोप लगता रहा। इनकी कुछ अपनी अलग पहचान भी है और मैहर में इनको एक अलग ही नाम से जाना जाता है। और कानून क्या है इनके सामने, राजनीतिक दबाव के चलते ये कानूनी प्रक्रिया को कुछ नहीं मानते। ऐसे प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। नवरात्रि के टाइम पे मैहर में वीआईपी टोटल बंद कर दिया गया, पर ये वहीं खड़े रहे और मूक दर्शन बने रहे। प्रभारी मंत्री मंदिर के आगे जाकर और मंदिर के गर्भगृह में बैठ के पूजा करने लगी, जबकि पूरे अन्य जनता नवरात्रि में मैहर में इतनी भीड़ रहती है, उसके बाद भी जनता बाहर लाइन लगाकर धूप में तड़पती रही। इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो एसडीएम साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट। इनके चरित्र पर भी कई तरह से चर्चाएं होती रही हैं। इनकी कार्यशैली भी बड़ी अजीबोगरीब रही। और ये वीडियो भी दिखाएंगे जब वो पूजा करवाया। उसके बाद अब बात करते हैं सतना की, फिर इनकी एक कहानी और बताएंगे। जैसे ही इन्होंने सतना जिला पंचायत सीईओ बन के आए, चर्चाओं का बाजार और राजनीतिक गलियारों की धुनों में एक अलग ही बसाहट समझ में आने लगी। गुनगुनाने लगी राजनीतिक गलियां और दबाव बताने लगा जिला पंचायत का कार्यालय। जो खबर सूत्रों पर आधारित आई, उससे ऐसा लगता है कि अब इस कमिश्नर के पद पर हम कुछ पीछे जाते हैं। अभी इनके पहले शेर सिंह मीणा कमिश्नर थे और उनका और महापौर सतना का बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया। स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई, महापौर को नगर निगम कमिश्नर के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना पड़ा। उसके बाद जो खबरें आई, खबरों में ये लगा कि सतना के एक बाहुबली नेता, विकास पुरुष, माननीय सम्मानीय नेता के संरक्षण में लगने भी लगा था। वो क्यों लगने लगा था? क्योंकि विकास कार्यों में अवरुद्धता के कारण, जबकि इसके पहले कमिश्नर और महापौर की अच्छी टोनिंग, महापौर एक आम जनता से चुना व्यक्ति है, आम जनमानस उससे सवाल करेगी, कमिश्नर से नहीं। पर एक राजनीतिक दाव पेच सतना में चलता है। सतना की राजनीति का एक बहुत ही सुंदर सा सच आपको बताते हैं। सतना की राजनीति में जितने नेता हैं, ये एक दूसरे की नेता के पांव खींचते हैं, सहयोग नहीं करते। यही कारण है कि सतना के विकास को हमारे सांसद गणेश जी ने अपने चुनाव में कहा था कि लोग को दिखाई क्यों नहीं देता, कौन सा चश्मा लगाते हैं। तो वही वाला चश्मा ढूंढ के अब जनता को लगाना पड़ेगा यहाँ की राजनीति को समझने के लिए। और वो राजनीतिक दौर पे यहाँ ये माहौल बनने लगा कुछ नेताओं के संरक्षण में, कमिश्नर और अन्य लोगों के द्वारा, कि नगर निगम का काम ना हो ताकि महापौर की छवि खराब हो, आने वाले चुनाव में इनको सपोर्ट ना मिले। ये तो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं थी, इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चर्चा पूरे शहर में ही जन जन से बात करके समझा जा सकता है। खैर, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब बात आते हैं शेर सिंह मीणा का। इन्होंने काम नहीं किया। इनके कार्यकाल में कई
सीवर लाइन में डूब के मर गए तो निश्चित तौर पर इनका प्रमोशन होना था, क्योंकि ऐसी घटना होने के बाद प्रमोशन मध्य प्रदेश में ज़रूर होता है। इंदौर में दिलीप यादव कमिश्नर थे और उस टाइम पे दूषित पानी पीने से कुछ लोग मर गए थे, उनको एमडी बना दिया गया था। ऐसे ही सतना कमिश्नर के कार्यकाल में गलियां खत्म, रोड खत्म, सब चीज़ें, परेशान थे लोग। और सीवर लाइन में पाइप साफ करने वाले लोग कई बार घटना मौत के मुंह तक होके आए। तो निश्चित तौर पर इनका भी प्रमोशन होना था, क्योंकि यहाँ भी पानी की बहुत शिकायतें थी और वो हुआ भी। ये कलेक्टर बनकर चले गए। अब नगर निगम का पद खाली होने पर अब उसी तरह का ढूंढना था। तो शैलेंद्र सिंह को ऊपर पहले ही ये बातें थी, राजनीतिक परिवेश में काम करना शायद इन्हें ज़्यादा पसंद है और सतना नगर निगम कमिश्नर का प्रभार भी शैलेंद्र सिंह को दे दिया जाए और दे भी दिया गया। अब शैलेंद्र सिंह प्रभार आने के बाद शैलेंद्र सिंह की भी खबरें हैं कि एक विशेष के संरक्षण नगर निगम के विकास की बात उसी तरह रहेगी जैसे शेर सिंह मीणा के टाइम। हालांकि ऐसी कोई अधिकार नहीं। अब देखते हैं कि शैलेंद्र सिंह के कमिश्नर बनने के बाद शहर के हालातों में कितना परिवर्तन होता है। वहीं दूसरी बात, शैलेंद्र सिंह एक अदाकारा है या कलाकार है या इनकी सोच ऊंची है या कैसी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इनकी एक रील वायरल हुआ थी जिसमें एक दुकान में जाके ये नौवा बने थे और नौवा बन के बाल बनाने की और चंपी करने का वीडियो वायरल किया था। तो आप सोच सकते हैं कि देश का, हमारे जिले का प्रशासनिक कमिश्नर जिसकी सोच नौवा बन के रील प्रदर्शित करने की है तो देश के विकास में शायद इसी तरह सफाई का कुछ तांडव लगे। वो रील भी आपको दिखाएंगे। अब देखना यह होगा कि वर्तमान में प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल का कितना सुंदर संगम है। राजनीति चाहती है काम न हो, प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं आराम और एनर्जी भरपूर हो, इसलिए सारे तालमेल बनाकर काम चलता है। अब देखना यह होगा कि मैहर में शैलेंद्र सिंह भी काफ़ी चर्चित में रहे। सतना में आते ही ये चर्चा में आ गए हैं और नगर निगम कमिश्नर का प्रभार दे दिया गया है।